तो दोस्तों मैं हूं आपका राहुल, एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है हीरो HF डीलक्स वर्सेस होंडा CD 110 ड्रीम की मैं बात करता हूं। तो चलो देखते हैं दोस्तों दोनों ही मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल को हमें परचेस करना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं आज के हमारी वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों बात कर लिया तो दोनों ही मोटरसाइकिल में आप लोग कर देना 30,000 ऐड बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस और RTO की वजह से। तो चलो शुरू करते हैं आज के हमारी वीडियो को और देखते हैं दोनों ही मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल को हमें परचेस करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों बात करी जाए तो HF डीलक्स का जो एक्चुअल प्राइस पड़ेगा ये पड़ेगा आपको 68,768 रुपीज़ का। वहीं पे CD 110 की अगर मैं बात करूँ तो ये जो पड़ेगी आपको 73,400 रुपीज़ की। यानी कुल मिला के अगर दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को जो फ़र्क होने वाला है वो आप लोगों को फ़र्क पड़ेगा 4,000 रुपये का। नहीं ये हो गया आपका 5,000 रुपये का फ़र्क। तो क्या हमें 5,000 रुपये ज़्यादा देके CD 110 लेनी चाहिए या फिर 5,000 कम देके हमें HF डीलक्स को परचेस करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों बात करिए तो HF डीलक्स के इंजन के बारे में। तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा 97.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक OSC इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगी वो निकालेगी 8.2 PS की पावर निकालेगी @8000 RPM और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 8.5 न्यूटन मीटर @6000 RPM। BSS सप्लाई 2 का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। यहीं पे अगर दोस्तों 110 की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा 109.51 सीसी का 4 स्ट्रोक BS6 ऐसा इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगी वो निकालेगी 8.79 PS की पावर निकालेगी @7500 RPM और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 9.3 न्यूटन मीटर @5500 RPM। BSS कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो 5,000 रुपये का फ़र्क आ रहा है। तो 5,000 रुपये में आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है? सबसे पहली चीज़ जो है आप लोगों को इंजन जो है वो आपको बड़ा मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो आप लोगों को कुल मिला के 12 सीसी का इंजन आपको बड़ा मिल रहा है। यहीं पे अगर मैं पावर की भी बात करूँ ना तो दोस्तों यहाँ पे आपको 0.7 PS की पावर जो है वो आपको ज़्यादा मिल रही है। और टॉर्क की अगर बात करी जाए तो दोस्तों यहाँ पे 0.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको ज़्यादा मिल रहा है। यानी अगर पावर और टॉर्क के मामले में बात करी जाए तो 110 अपनी विन जो है वो करती है। BSS कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। सिंगल सिलेंडर की दोनों ही बाइक होने वाली है। नॉर्मल जो चैन ड्राइव है वो आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगी। 2 वॉल्व की इंजन आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। यहाँ पे अगर दोस्तों ब्रेकिंग की बात कर जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको फ्रंट पे ड्रम और रियर में भी ड्रम ब्रेक ही मिलेगा। इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम आपको HF डीलक्स में मिलेगी और CBS ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो आपको CD 110 में मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करी जाए तो दोनों का सेम ही काम है। रियल का ब्रेक दबाओगे तो फ्रंट ब्रेक भी ऑटोमेटिकली ही आपका जो है वो वर्क करेगा। यहाँ पे अगर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करी जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल्स के अंदर आप लोगों को सेम ही टायर जो है वो मिलेगा। 80/100 का फ्रंट टायर मिलेगा विद 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ और जो रियल टायर मिलेगा वो भी आपको दोस्तों 80/100 का रियल टायर मिलेगा विद 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ। तो यहाँ पे जो दोनों में ये जो चीज़ें मुझे सही लगी, अच्छी लगी कि CD 110 के अंदर भी आप लोग को 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। खैर HF डीलक्स में भी मिल रहा है लेकिन यहाँ पे CD 110 में भी आपको मिल रही है। ट्यूब वाले टायर आपको HF डीलक्स में मिलेंगे। यहीं पे CD 110 के अंदर आपको ट्यूबलेस टायर मिलेगा। ये काफ़ी एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो यहाँ पे अपनी जो है अभी तक जितनी भी हम लोगों ने चीज़ें देखी उस हिसाब से CD 110 जो है वो विन करती है। अलॉय व्हील्स आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएंगे। दोनों ही मोटरसाइकिल में अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन काफ़ी बेसिक सा है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो सीट हाइट की अगर मैं बात करूँ तो 805 mm की सीट हाइट आपको HF डीलक्स में मिलेगी। CD 110 के अंदर आपको जो सीट हाइट मिलेगी 720 mm की सीट हाइट आपको इसमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो आप लोगों को जो फ़र्क होने वाला है वो फ़र्क मिलेगा आपको 85 mm की सीट हाइट आपको ज़्यादा जो है ना वो HF डीलक्स में मिल जाएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्लस पॉइंट है। यहीं पे अगर मैं व्हील बेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो व्हील बेस मिलेगा वो मिलेगा 1235 mm का व्हील बेस आपको HF डीलक्स में मिल जाएगा। वहीं पे CD 110 की व्हील बेस की बात करी जाए तो 1285 mm का व्हील बेस आपको इसमें मिलेगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो 50 mm ज़्यादा जो व्हील बेस है वो आपको CD 110 में जो है वो मिल जाएगा। लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो 1965 mm की लेंथ जो है वो आपको HF डीलक्स में मिलेगी और CD 110 के अंदर आपको जो लेंथ मिलेगी 2044 mm की लेंथ आपको इसमें मिलेगी। तो यहाँ पे अगर दोस्तों कुल मिला के देखा जाए ना तो आप लोगों को 80 mm ज़्यादा जो लेंथ है वो आपको CD 110 में मिल जाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूँ तो 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको HF डीलक्स में मिलेगी और CD 110 के अंदर आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी 162 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी। यानी 3 mm ज़्यादा जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो दोस्तों आपको HF डीलक्स में मिल जाएगी।
हाइट की अगर मैं बात करूँ तो 1045 mm की हाइट आपको एच एफ डीलक्स में मिलेगी। CD 110 के अंदर आपको जो हाइट मिलेगी वो मिलेगी 1076 mm की हाइट आपको इसमें मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर कुल मिला के यहाँ पे देखा जाए ना तो आप लोगों को जो हाइट है वो भी ज़्यादा CD 110 के अंदर मिल रही है। तो ये मुझे CD 110 जो है ना काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी इन चीज़ों के मुकाबले में। तो कुल मिला के अगर दोस्तों देखा जाए ना तो यहाँ पे आप लोगों को जो फ़र्क आने वाला है वो आपको आराम से 35 mm का फ़र्क आपको मिलेगा, यानी हाइट है CD 110 में आपको ज़्यादा मिल जाएगी। ब्रीथ की अगर मैं बात करूँ तो एच एफ डीलक्स की जो ब्रीथ मिलेगी आपको 720 mm की ब्रीथ मिलेगी और CD 100 के अंदर आपको जो ब्रीथ मिलेगी वो मिलेगी 736 mm की ब्रीथ मिलेगी। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ भी आप लोगों को एक प्लस पॉइंट मिलने वाला है। वो क्या आपको प्लस पॉइंट मिलेगा, वो मिल जाएगा दोस्तों कुल मिला के 16 mm ज़्यादा जो ब्रीथ है ना वो आपको CD 110 में मिलेगी। तो ये भी एक काफ़ी तगड़ा प्लस पॉइंट है। जिस हिसाब से हम 5,000 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं तो 5,000 के हिसाब से तो भाई बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को ज़्यादा मिल रही है। वहीं पे अगर मैं पेट्रोल टैंक की बात करूं तो 9.6 लीटर्स का पेट्रोल टैंक अपना एच एफ डीलक्स के अंदर है और CD 110 के अंदर आपको 9.1 लीटर्स का पेट्रोल टैंक है। यहाँ पे जो है एच एफ डीलक्स अपनी विन कर जाती है। 2 लीटर्स में माइनस कर लेता हूँ बिकॉज ऑफ FI। तो 7.6 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको एच एफ डीलक्स में मिलेगा और CD 110 के अंदर आपको जो मिलेगा पेट्रोल टैंक वो मिलेगा 7.1 mm का, यानी 500 ml पेट्रोल ज़्यादा जो है ना वो एच एफ डीलक्स में आएगा। यानी एच एफ डीलक्स का पेट्रोल टैंक जो है वो आपको बड़ा मिल जाएगा। कर्व वेट दोनों ही मोटरसाइकिल्स का सेम है, 112 kg यानी 112 kg का कर्व वेट जो है दोनों ही मोटरसाइकिल का सेम है भाई। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी कि होंडा वालों की मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक जहाँ पे हमें एच एफ डीलक्स 97 cc की मिल रही है और वहीं पे 109 cc की हमें CD 110 मिल रही है। तो ये काफ़ी तगड़ा प्लस पॉइंट है इसमें आप लोगों को। तो कर्व वेट उस हिसाब से काफ़ी अच्छे तरीके से कंपनी ने मैनेज करा होंडा वालों ने। हेलोजन हेडलाइट, हेलोजन इंडिकेटर, हेलोजन टेल लाइट, ये सारे ही आपको हेलोजन बल्ब में मिल जाएगी। तो वहीं पे फ्रंट डिस्क ब्रेक की ड्रम ब्रेक की डायमीटर की बात करी जाए तो 130 mm का फ्रंट ड्रम ब्रेक आपको एच एफ डीलक्स में मिलेगा और जो रियल ड्रम ब्रेक है वो भी आपको 130 mm का रियल ड्रम ब्रेक मिलेगा। CD 110 के अंदर भी आपको सेम ही मिलेगा। फ्रंट में आपको 130 mm का फ्रंट ड्रम ब्रेक मिलेगा और जो रियल ड्रम ब्रेक मिलेगा वो भी आपको 130 mm का रियल ड्रम ब्रेक आपको इस बाइक में मिल जाएगा। तो दोनों ही मोटरसाइकिल्स की आपको ब्रेकिंग जो है ना दोस्तों बिल्कुल सेम मिलने वाली है। यहाँ पे अगर एक चीज़ बताई जाए तो देखो दोस्तों आपको एच एफ डीलक्स की अच्छी मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि एच एफ डीलक्स के अंदर एक ये नेगेटिव पॉइंट में भी आ जाता है, पॉजिटिव पॉइंट में भी आ जाता है। कैसे आ जाता है? क्योंकि एच एफ डीलक्स में आपको पावर भी कम है और टॉर्क भी आपको कम मिल रहा है एच एफ डीलक्स में। लेकिन पावर और टॉर्क कम है तो इस हिसाब से क्या होगा, जब पावर और टॉर्क ही कम मिलेगी तो भाई ब्रेकिंग तो आपको अच्छी मिलेगी। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट और एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो यहाँ पे मैं अगर देखा जाए तो CD 110 को ही प्लस पॉइंट मैं दूँगा। इलेक्ट्रिकल अगर दोस्तों फीचर की बात करी जाए तो दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको लीड एसिड वाली बैटरी मिलेगी, यानी इट मीन्स पानी वाली जो बैटरी आती है ना वो आपको बैटरी मिलेगी। एच एफ डीलक्स के अंदर आपको एक्सेस टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। ठीक है, ये कंपनी के अपने 6 सेंसर्स इसने जो डाल रखे हैं वो सेंसर को इन लोगों ने एक्सेस टेक्नोलॉजी जो है वो बोला। साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर जो है वो आपको एच एफ डीलक्स में मिल जाएगा। तो यहीं पे अगर मैं दोस्तों CD 110 की बात करूँ तो ESP टेक्नोलॉजी आपको इस मोटरसाइकिल में मिलेगी CD 110 में। ठीक है, यानी ये होगी है साइलेंट स्टार्ट जो टेक्नोलॉजी होती है और ESP जो इनकी टेक्नोलॉजी है इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग करी हुई टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो साइलेंट स्टार्ट आपको मिल जाएगी, ACG आपको मिल जाएगी, यानी आपकी बाइक के अंदर सेल्फ की जो मोटर होती है वो नहीं होती। वो क्या बिल्कुल, क्योंकि वो सेल्फ की मोटर की बात करो वो एकदम से घाया करके एक आवाज़ जो आती है ना सेल्फ की जो आवाज़ आती है तो वो आवाज़ आपको CD 110 में नहीं मिलने वाली, बिल्कुल साइलेंटली स्टार्ट हो जाएगी। साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर भी आपको CD 110 में मिल जाएगा। दोनों ही बाइक की अगर मैं मीटर कंसोल के दोस्तों यहाँ पे बात करूँ ना तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप लोगों को दोनों ही मोटरसाइकिल्स में जो बीटा कंसोल में एनालॉग ही बीटा कंसोल आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपको ट्रिप 1 ट्रिप 2 दोनों जो अलग होगा वो मैं बता दूंगा। ट्रिप 1 ही आपको मिलेगा, एनालॉग मीटर है, ऑडियो मीटर आपको इसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, फ्यूल गेज इंडिकेटर, साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर का आपको सिंबल मिल जाएगा और अगर देखा माल फंक्शन लाइट जो है ये आपको फंक्शन इसमें मिल जाएंगे और बाकी नॉर्मल फंक्शन जो होते हैं इंडिकेटर वगैरह हाई बीम लो बीम के वो तो क्या नॉर्मली आपको मिलेंगे। कंप्यूटर सेगमेंट की दोनों ही मोटरसाइकिल है, किक और सेल्फ स्टार्ट आपको दोनों ही मोटरसाइकिल मिल जाएगा। सिंगल सीट की दोनों ही मोटरसाइकिल होने वाली है। CD 110 कंपनी क्लेम करती है कि इसकी हमारी जो सीट की हाइट है, मतलब सीट लंबी जो सीट है वो CD 110 में मिलती है, जबकि CD 110 की सीट जो है वो आपको लंबी भी मिलती है। अगर दोस्तों देखा जाए तो ये दोनों ही मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल को हमें परचेस करना चाहिए, तो दोस्तों देखो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आप CD 110 को ले लो। क्यों?
क्योंकि सबसे पहली चीज़ ये है कि आप लोगों को इसमें सबसे तगड़ा प्लस पॉइंट क्या मिल रहा है, पावर ज़्यादा है, टॉर्क ज़्यादा है और डायमेंशंस भी काफ़ी, लेंथ हो गई, हाइट हो गई, ब्रेथ हो गई, सब कुछ आपको ज़्यादा मिल रहा है। 5,000 रुपये में आपको काफ़ी चीज़ें ज़्यादा मिल रही हैं, ठीक है। और दूसरी अगर देखा जाए तो CD110 थोड़ी सी अच्छी भी लगती है देखने में। HF डीलक्स जो है वो भी देखो ठीक ठाक लगती है, लेकिन जितनी अच्छी CD110 लगती है ना देखने में एक मोटरसाइकिल, वो काफ़ी अच्छी लगती है और थोड़ा सा पसंद भी आती है देखा जाए तो। और काफ़ी स्लीक सी मोटरसाइकिल है, तो आराम से कटिंग वगैरह ना काफ़ी अच्छी भी है, जो अपनी CD110 जो है वो निकाल देगी। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा इन दोनों ही मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल आपके लिए बनी है। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देख लिया हमारे 2 चैनल आर्ट को, तो सब्सक्राइब करना तो बाय।